हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो मैम आज जो ये प्रेस वार्ता है किस लिए? नमस्कार, मेरा नाम आशिमा शर्मा है और मैं जम्मू से हूँ। 535A की रेजिडेंटी हूँ और ये मेरा, आपने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर को देते सुना है, पर आज मैं पहली बार अपना दर्द, अपना दुख आप सबके सामने लेकर आई हूँ। मैं आप सबकी मदद चाहती हूँ। द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैं मदद मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा इस टाइम हो रहा है। मेरी फैमिली ट्रबल में है और ये सब इसलिए क्योंकि मेरे चाचा जी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मिस्टर योगेश्वर कुमार शर्मा, जो ऑनर है महालक्ष्मी टेंट एंड लाइट हाउस गांधीनगर के, और वो हमेशा हमें ये धमकी देते हैं कि मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में और मेरी बहुत पहचान है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम, जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के काम और जितने भी बड़े बड़े लोगों के, अफसरों के काम होते हैं, वहाँ पे सारा टेंट एंड लाइट हाउस का सामान इनका जाता है और इनका गवर्नर हाउस तक का लिंक है। ये मेरी बहन को इन्होंने फोन पे धमकी दी है कि हम उनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, आपको जो करना है आप कर दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन हमारी एक प्लॉट है 535A करके गांधीनगर में, जिसमें आप अगर जानते हैं कि आपका एक प्लॉट पे एक ही नक्शा पास होता है। मेरे चाचा जी ने एक गलत नक्शा बनाकर उसको अप्रूव कराने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं समझ रही कि जो आपने कोर्ट का स्टे लिया था, जो चाचा जी ने गुहार लगाई थी रिक्वेस्ट करके कि मुझे कोर्ट का जो ये स्टे दिया जाए, मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसको भी उन्होंने उल्लंघना की है, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? क्या मेरे चाचा जी के साथ ये गवर्नमेंट मिली है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे रोज रात को यही फिक्र रहती है कि मेरा परिवार ठीक है, सुखी में है, या उनके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, ये मैं बचपन से अपने चाचा जी का जो बिहेवियर है, मार पीट, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना और हमें बहुत अजीब से शब्दों के साथ हमें बुलाना, हम ये देख रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हमने पहले भी कोर्ट से एक सेटलमेंट कराई थी, जिसमें हमारे घर का डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद भी वो हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके गवर्नमेंट के साथ हाथ मिले हुए हैं। तभी गवर्नमेंट उनको प्रोविजन दे रही है बार बार कि आप अपना घर बनाइए बगैर किसी नक्शे के पास के। जब हमारे घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ चाचा जी का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपना घर बना रहे थे। लेकिन जब हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया और पूछा कि अगर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम भी एक पुराने घर पे रहते हैं, हमें भी इसको नए सिरे से बनाना है, प्लीज इन्होंने अपना नक्शा पास कराया है, तब हमें ये बताया गया, योगेश्वर जी ने हमें बार बार सबसे पूछने पे उन्होंने ये कहा मेरा नक्शा पास हो चुका है, मैं नक्शे के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो हमने भी, ये हुआ कि हमको भी नक्शा पास कराना है, हमने भी अपना नया घर बनाना है। हम 3 बहनें हैं, एक माँ है, हमारे पास ना भाई है ना हमारे डैड है। मेरे डैड 10 साल पहले गुजर गए। हम लोग अपनी लाइफ की स्ट्रगल लेकर चल रहे हैं, बट हमने कभी किसी से मांगा नहीं। जब हमें पता चला, हमारा आर्किटेक्ट आया, उसने बताया कि अगर इनका नक्शा पास हो चुका है तो आपका नक्शा पास नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू JDA लैंड लॉ आप जो है एक प्लॉट पे एक ही नक्शा पास करा सकते हैं। जब हमें ये पता चला तो हमने 13 तारीख को जो है MC में अपनी पहली कंप्लेन दर्ज करी। इस कंप्लेन में हमने उनसे गुजारिश की कि सर, हमारे ही घर में जिसके हम को ऑनर हैं, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लीज हमारी मदद करें, उसको रोकिए। उन्होंने अपने ऑफिसर्स बुला के उसको रोका तो सही, लेकिन रोकने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका नतीजा ये था कि उन्होंने अगली कंस्ट्रक्शन फिर की, लेकिन उससे पहले ही हमें माइंड में डाउट था कि शायद हम लोग गलत हैं। उन्होंने नक्शा पास कराया है, हमने सबसे पूछा कि प्लीज हमें नक्शा प्रोवाइड करिए, सबने हमें सिर्फ एक ही बात कही कि वो उसके कागज हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते। तो हमने एक RTI डाली, जिसके अंदर कि अगर हम उसी जगह के ऑनर हो तो हमें पता चल जाता है कि नक्शा अप्रूव हुआ है, किसके नाम पे लैंड है और इसको क्या NOC मिली है। जब हमने ये RTI दर्ज कराई, RTI का रिजल्ट ये है कि कोई NOC प्रोवाइडेड नहीं है और इसी के साथ साथ कोई नक्शा भी उस लैंड का नहीं पड़ा। जब उनको ये पता चला कि हमने RTI डाली है और नक्शा प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो अपनी बात से साफ मुकर गए कि उन्होंने कभी नक्शा अप्रूव कहा ही नहीं, जबकि हमारे रिलेटिव्स ने भी हमें ये कहा कि उनका नक्शा अप्रूव हो गया है, हम आपको नहीं देंगे। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, MC के दरवाजे खड़खड़ाने के बजाय हमने खड़खड़ाए, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन दैट ऑफ हमने इंतजार करने से बेहतर कुछ और नहीं समझा, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन डाल चुके थे और यहाँ पर एक एक्शन लिया गया कि काम उनका रोका गया था। लेकिन 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए मेरे चाचा जी ने फिर से एक चाल चली और अपना जो लेंटर है, जो MC वाले स्टॉप करा के गए थे, वहां पर उन्होंने संडे की रात को
अपना लेंटर डालने की कोशिश करी। मेरे घर वाले सोए हुए थे, उनको पता नहीं चला, रात के 2 बजे वो मशीन बुलाकर, आजकल वो मशीन चली हैं जिसमें ऑलरेडी प्रिपरेशन होके आती है, आपको यहाँ पे इतना सेटअप नहीं लगाना पड़ता, तो वो अपनी मशीन बुला के विद ऑल द प्रिपरेशन उन्होंने लेंटर डालने की कोशिश की। जब उन्होंने लेंटर डालने की कोशिश की, मेरे घर के एक आखिरी के कोने में वो हिट हुआ है और वहां पे पूरी दरार आई है। तब मेरे घर वाले उठे और उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं चंडीगढ़ में थी, और मैं कि सर वी आर द ओनली लेडीज इन द फैमिली, आप प्लीज हमारी मदद करें। तो उन्होंने हमें पीसीआर की हेल्प करने के लिए कहा, हमने वहां भी कॉल किया। पहले हमें वहां से ये रिवर्ट आया कि दिस इज योर फैमिली मैटर, आप खुद सॉल्व कर लीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो ऑफिसर थे जिनको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर रात के 3 बजे हैं, 4 बजे, हम कहाँ जाएं, प्लीज किसी को भेजिए, उन्होंने कोई एक ऑफिसर अरेंज किया संडे के दिन, और उन्होंने आकर ये जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी उन सबको रोका, लेकिन सीज नहीं किया। मुझे ये नहीं पता क्यों, क्योंकि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन उस टाइम चल रही थी। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी एक और कंप्लेंट गई है एमसी में, और उसके बाद उनको एक नोटिस जारी किया गया मेरे चाचा जी को कि आपको 5 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, आप उसको डिमोलिश कर ले। ये मेरी आफ्टर द सेकंड कंप्लेंट, जब मैंने पूरा मैटर उनके सामने दिया, मुझे ये था कि डिपार्टमेंट आया है, उन्होंने रोकी है कंस्ट्रक्शन, तो वो एक्शन लेंगे। जब मैंने देखा उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैंने वापस से ये कंप्लेंट दर्ज कराई, जिस पे फिर एक्शन लिया गया और उनको डिमोलिश का ऑर्डर जारी किया गया। डिमोलिश के ऑर्डर के जारी पे मेरे चाचा जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि प्लीज मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे ये जो ऑर्डर है इससे बचाया जाए। ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, जो कोर्ट से, ट्रिब्यूनल कोर्ट से उनको एक राहत मिली थी कि आपका काम जहां पर भी है आप वहीं रोक दें। ये चाचा जी को भी बोला गया, और इसके साथ साथ जो जिनके ऊपर इन्होंने ये कार्रवाई की है, इन्होंने बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सेक्रेटरी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्फोर्समेंट खिलाफत वर्जी इंस्पेक्टर, इन तीनों के ऊपर इन्होंने ये रिट डाली थी, जिसपे उनको भी बोला गया कि आप भी कोई एक्शन नहीं लेंगे अगली तारीख तक, जो अगली तारीख डली 4/10/2023। लेकिन मेरे चाचा जी इतना खुद को पावरफुल समझते हैं, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स हैं गवर्नर हाउस तक, उन्होंने इस कागज के टुकड़े की भी मर्यादा नहीं रखी। उन्होंने इसको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर समझा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझते हुए उन्होंने अगले दिन 28 तारीख को ये ऑर्डर हुआ है, और 29 की रात को, क्योंकि 3 दिन दिए गए थे एमसी को कि वो फोटोज क्लिक करके अपने कोर्ट में सबमिट कराएं कि ये एक्चुअली में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसका क्या प्रोविजंस है। जितना भी इन्होंने यहाँ पर झूठ बोला कि मैं वहीं रहता हूँ, मैंने कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं की है, पुरानी कंस्ट्रक्शन को ही जारी कर रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें बोला गया है जो सही नहीं है। उसके प्रोविजन में भी फिर भी कोर्ट ने उनको मदद की, लेकिन उन्होंने इस मदद की भी कोई कदर नहीं की, कोड ऑफ कंडक्ट करा, उनकी बात को ना मानते हुए जो बचा हुआ लेंटर उन्होंने 29 की रात को पूरा किया। आज आप मेरे छत से जाके देख सकते हैं कि 29 की रात का पूरा जो छत है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैंने वापस से एमसी में गुहार लगाई कि ये क्या हो रहा है। तब तक मुझे इस ऑर्डर का नहीं पता था कि ये ऑर्डर आया है। मैंने एमसी को अपनी पुरानी ही जो कंप्लेन है उसके ऊपर बोला कि सर मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ, आपने इस पे एक्शन कोई क्यों नहीं लिया। तब मुझे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से और एमसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने सिर्फ ये बोला कि मैम आज के दिन छुट्टी है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, संडे का दिन है, कोई नहीं आएगा, तो हम सुबह आपकी जरूर कार्रवाई करेंगे। वो सुबह आए, उन्होंने पिक्चर्स क्लिक करी और वो क्लिक करके चले गए। आज उस हादसे को 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से उन्होंने अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि योगेश्वर जी जो खुद को लॉ से भी ऊपर समझते हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर मेरे हाथ में है उसको नहीं माना, तो वो क्या अब वापस से ये गलती नहीं दोहराएंगे? वो वापस से ये गलती दोहराएंगे और एमसी उनको क्यों लूप होल्स दे रही है, क्यों इतना टाइम दे रही है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही। इसके ऊपर एफआईआर होती है, इस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर एमसी के ऑफिसर्स जितने भी हैं वो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो 2 बारी मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज और मेरी बहन और मेरी माँ की इज्जत की सेल्फ एस्टीम की इतनी धज्जियां उड़ी हैं कि वो आज खुद सुसाइड करने की नौबत पे आ गई हैं। मुझे पता है कि मैंने उनको कैसे रोका है। मैं चंडीगढ़ में थी, 5 घंटे का रास्ता मैंने अपने घर अपने परिवार के लिए कैसे काटा है ये मैं ही जानती हूँ। जिसकी माँ बोले कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, वो लड़की अपनी जिंदगी में क्या करेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि क्यों योगेश्वर जी को इतनी अप्रोच दी जा रही है, इतनी छूट दी जा रही है कि वो जो करना चाहता है वो कर रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी मीडिया वालों से सिर्फ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फ्लैश करें। ये मेरे हाथ में कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट से बढ़कर तो कोई नहीं होता। सिर्फ एक चीज हम इसमें जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि जो नक्शा पास होता है पूरी फैमिली को पीछे करता है, क्या आपसे पूछा नहीं गया कि आपको किस तरह से नक्शा बनाना है, उसमें ऐड ऑन कर लेते तो ये मुसीबत इतनी जब मेरे पास ये नक्शा है, जो ये बहुत मेहनत, मैंने जिंदगी में कभी अपनी किसी अचीवमेंट के लिए इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मैंने सिर्फ ये पीस ऑफ पेपर लेने के लिए अचीवमेंट करी है। मैंने किस किस का दरवाजा खटखटाया है, किस किस को पाँव में गिड़गिड़ा के मदद मांगी है, ये मैं जानती हूँ। अगर आप ये देखें, इसमें ये पूरा नक्शा बना हुआ जो वो प्लानिंग में थे। इसमें अगर आपका कैमरा जूम हो सकता है, इसमें नाम है, इसमें नाम है मेरी मदर का, योगेश्वर कुमार शर्मा एंड मधु शर्मा। जब ये नक्शा बना है, ये जो वास्तुकार कंपनी से बना है, इस कंपनी के जो आर्किटेक्ट हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि मधु शर्मा ने क्या आपको कभी फोन पे कहा कि मुझे नक्शा बनाना है, या वो आपके पास आई कि मुझे नक्शा बनाना है? नहीं कहा। हमें पता ही नहीं, हमारी मम्मी का नाम इस नक्शे पे इन्वॉल्व है, और ये मेरे पूरे घर का नक्शा है जिसमें मेरा एरिया जो ये है वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे लिया है। इसका मतलब ये है, अगर आप ये नक्शा पास से देखें, जो भी इसको समझने वाला होगा इंसान, उसको सामने सामने नजर आएगा कि वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तभी उनको बार बार ये प्रोविजन दिया जा रहा है। मैंने एमसी की कंप्लेन की है, मैंने हर डिपार्टमेंट में कोशिश की है, मैंने एफआईआर देखा गया कि आपने जो घर का मामला वो बाहर तक नहीं जाए किसी की कोशिश की। मैंने बहुत बारी सर ये कोशिश की कि ये घर का मामला बाहर ना जाए, लेकिन जब मेरी बहन और मेरी माँ ने ये चीज़ बोली कि हम लोग सुसाइड करना चाहते हैं, अब हम और नहीं जीना चाहते, हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, तो मुझे एफआईआर दर्ज करानी थी। मैंने दीदी को बहुत मुश्किल से मिन्नतें, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, और ये अगर 2 दिन मामला और आगे जाता तो पुलिस वाले भी इस पर इंक्वायरी नहीं करते। मेरी बस पूरे प्रशासन से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम लोग सिर्फ 4 लेडीज हैं जो गांधीनगर में रहती हैं, आप प्लीज इस पूरे कार्रवाई को स्ट्रॉन्ग करें, इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, और जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसके लिए प्लीज सख्त से सख्त कदम उठाएं, क्योंकि हम आज इस सिचुएशन पे हैं कि हम डर के बैठे हैं अपने घर के अंदर कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और मैं इस टाइम अपनी सिचुएशन आपको नहीं बता सकती कि हम किस तरह से आपके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, बट मैं पूरे प्रशासन से हाथ जोड़कर बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 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 इस पे सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। प्लीज जितने ऑफिसर्स भी जो इनको सहयोग दे रहे हैं इनका काम करने के लिए, आज आप अगर बिल्डिंग देखें तो पहला लेंटर डल चुका है, जितने सहयोगी ऑफिसर्स इनके साथ हैं उनके लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें प्लीज।